नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशा रेडियो में। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से आग्रह है कि आपको सुख रखे, संपन्न रखें और प्रगति करें। दोस्तों, आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आए हैं। अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर नया बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि क्लास 10 से जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं आपको एक एक विषय आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि इसी चैनल के माध्यम से आपको हर एक क्लास 10 के जितने भी संबंधित सब्जेक्ट हैं आपको एक एक वीडियो आपको प्रतिदिन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं तो अपने सहपाठियों को भी शेयर करिए जिससे वो भी चैनल को ज्वाइन कर सके। अगर आप उच्च क्लास के छात्र हैं तो अपने जो आपके संपर्क में जो भी छात्र हैं छात्राएं हैं उनको भी इंगित कर दीजिए। दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में हम मैथ का टॉपिक शुभारंभ करेंगे। और उसके पहले किसी भी टॉपिक को अगर हम सब्जेक्ट को अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन अगर जान लेते हैं कि कौन कौन हमें टॉपिक उसमें है और कौन कौन टॉपिक हमें केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो चलिए इसमें प्रारंभ करते हैं। इसमें यानी कि पहले हम मैथ से शुभारंभ करेंगे। उसमें मैथ में कौन कौन से टॉपिक है आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर किसी के बारे में अगर आपको जानकारी इकट्ठा करना होगा तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा, उसके बैकग्राउंड को जानना होगा कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, वह खाता पीता कैसा है, रहता कैसा है, यानी कि उसके पूरे वातावरण के बारे में आपको जानना होगा। इसी तरह अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में कितने टॉपिक है, कौन कौन टॉपिक है और उसमें कौन कौन टॉपिक में कौन कितने भाग हैं, तो सब हम देख लेते हैं। पहले आप चलिए इसमें प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें पहला टॉपिक है आपका वास्तविक संख्या, यानी पहला लेसन क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जितने भी नंबर है जैसे अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, होल नंबर, इंटीजर नंबर या रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितनी भी संख्या है उनके बारे में आपको क्या करना, वास्तविक संख्या पहले चैप्टर में आपको जानना होगा। उसके साथ साथ अपरिमेय संख्या के दशमलव का विस्तार कैसे करेंगे, यानी कि पहले चैप्टर में। और उसके साथ साथ एक और चैप्टर है यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो देखिए, जैसे हमने एचसीएफ को एक संख्या भाजक विभाजन में रखकर आप बनाते हैं, उसी तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, उसमें आपको क्या करना है, किसी भी संख्या को उसी प्रमेय में रखकर आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण वही टॉपिक है और उसको पहला टॉपिक उसी पर निर्भर है। अब चलते हैं बहुपद। बहुपद में आपको क्या करना होगा, यानी कि दूसरा जो लेसन है आपका बहुपद है। यानी कि बहुपद में आपको जैसे शून्याङ्क और गुणांक के बीच में जो संबंध है उनके बारे में आपको ज्ञात करना होगा। यानी कि बहुपद दो संख्याओं के बीच में जो बहुपद ही है, यानी जो चर संख्या, अचर संख्या और उसके साथ साथ जो शून्यक और गुणांक है उनके बीच में क्या संबंध है उसके बारे में हम जानेंगे। अब चल लेसन 3 पर, यानी कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। दो चर वाले, इसमें आपको क्या करना है, दो समीकरण आपको लेना है और उसमें प्रस्थापन विधि या सत्यापन विधि आपको बनाना है। जैसे आपको एक तरह से बात करें RHS बराबर LHS, यानी कि कभी दोनों संख्या x और y का आपको क्या मान ज्ञात करना होगा। यानी दो समीकरण दे देगा आपको, उसमें आपको मान निकालना होगा। देखिए, उसी तरह चलते हैं द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण से तो कोई आपको फिक्र होगा ही नहीं, यानी कि इसमें सब जानते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण में आपको मूलों की प्रकृति, यानी कि द्विघात समीकरण मूल है और उसमें दोनों गुणांक और शून्याङ्कों के बीच का संबंध आपको भी ज्ञात करना होगा। यानी द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति और गुणांकों के बीच संबंध आपको ज्ञात करना होगा। अब चलते हैं लेसन 5 पर, आपको क्या करना, समांतर श्रेणियां। देखिए, ये क्लास 11th में यानी इंटरमीडिएट में टॉपिक था। जब से एनसीईआरटी बुक आपको लॉन्च हुआ है, यानी कि ये बुक नहीं था, मनोहरे बुक था और उससे पहले ये लॉन्च हुआ एनसीईआरटी बुक, तब से ये आपको 11th से आपको हाई स्कूल मिला दिया है। ये पहले 11th का टॉपिक था। तो आपको उससे अर्थमेटिक सीरीज में आपको समांतर श्रेणियां में आपको nवें पद का मान, tवें पद का मान आपको ज्ञात करना है। यानी कि दो सीरीज दे देगा, जैसे सम संख्याओं का सीरीज देकर देखा जाए तो 2, 4, 6, 8, 10, तो दो सभी संख्याओं के बीच में समानांतर यानी अंतर देखा जाए तो समान होना चाहिए, उसी को हम समानांतर बोलते हैं। या विषम संख्या हो, सम संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, चाहे जो भी संख्या हो, तो समानांतर, उनका समानांतर बीच में अंतर समानांतर वो समान होना चाहिए, उसी को हम समानांतर श्रेणी करते हैं। अब चलते हैं लेसन 6 पर। अगर त्रिभुज में आपको पता ही होगा कि त्रिभुज के बारे में, यानी कि प्रकृति की बात कितने प्रकार के होते हैं, कौन से त्रिभुज है और इसके साथ साथ जितने भी आपको त्रिभुज से रिलेटेड
आएंगे सब उसमें देखेंगे। देखिए अब चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना, यानी कोई आपको दो राशियां दे देंगी, आपको तीसरा आपको निकालना, यानी कि बीच की दूरी आपको निकालना होगा। उसी तरह यानी जैसे आपको त्रिभुज में निकालना होगा, उसी तरह त्रिभुज निर्देशांक ज्यामिति में आपको त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। अब चलते हैं लेसन 8 पर, यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको कोज्या यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान अगर दे देगा तो आपको एक साइन थीटा कॉस थीटा का एक मान दे देगा, आपको दो मान निकालना होगा। यानी कि एक साइन थीटा का मान आपको दे देगा, दो साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा का आपको मान निकालना होगा। देखिए उसमें आपको त्रिकोणमिति का अनुपात आपको ज्ञात करना होगा। और क्लास अब चलते हैं लेसन 9 पर। लेसन 9 पर आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि त्रिकोणमिति का जितना अनुप्रयोग है, जैसे कि मान करते हैं यानी कि एक मीनार हो गया, उसके बीच की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करना होगा। यानी ऐसे ऐसे प्रश्न आपको अनुप्रयोग में आते हैं, यानी कि ऊंचाई और दूरियों के बीच में क्या संबंध है सब जानेंगे। अब चलते हैं लेसन 10 पर, यानी लेसन 10 पर, यानी वृत्त यानी कि सर्किल की अगर बात करें तो वृत्त में स्पर्श रेखा को अगर ज्ञात करना होगा। उसके साथ साथ अगर बात करें यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्पर्श रेखा की रचना ज्ञात करना होगा। और उसी तरह यानी कि वृत्त में जितने भी आपको संबंधित प्रश्न होंगे तो सब हम जानेंगे। और बात करें लेसन 11 पर, यानी कि रचनाएं में, तो रचनाओं में वृत्त के स्पर्श रेखाओं के साथ साथ सभी परिमेयों को आपको क्या होगा, सिद्ध करना होगा। और बात करें लेसन 12 पर, यानी कि 12 की, तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो जब वृत्त से जितने भी संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे उनका वृत्त का परिमाप ज्ञात करना होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, उनका त्रिज्या खंड ज्ञात करना होगा, वृत्तखंड ज्ञात करना होगा, सब जितने आते हैं, यानी एक वृत्त में अगर त्रिभुज हो, वर्ग हो, कैसे आते हैं सब इसमें आपको वृत्त संबंधित क्षेत्रफल यानी संबंधित प्रश्नों का आपको समावेश होगा। अब बात करते हैं 13 नंबर पार्ट पर, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। यानी कि इससे संबंधित आपको क्या करना होगा, यानी कि किसी ठोस को लेकर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, आयतन ज्ञात करना होगा। और उसके साथ यानी कि बात करें मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में जितने आपको प्रश्न आते हैं यानी आयतन में, वो लेसन नंबर 30 में आपको पढ़ना होगा। और सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स में जितने आपको बहुलक हो गया, समांतर माध्य हो गया, माध्यिका होगा, और या जितने भी उसमें प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक है सब क्लियर करेंगे। और बात करें 15 प्रायिकता भी को हम एक तरह प्रोबेबिलिटी आपको भी देख लेंगे। तो देखिए ये हम आपको कुल लेसन हो गया 15 हो गया, यानी कि इसके भाग अलग अलग हैं, आपको जितने भी एक भाग में कितने टॉपिक हैं आपको सब क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और कल से जो आपको कंटिन्यू होगा यानी कि मैथ का सिलेबस से कंटिन्यू, और प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो मिलता जाएगा। आप क्या करिएगा, उससे जितना भी आपको एक वीडियो मिले उससे आपको रिवीजन करते रहिए। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद या आपको हम जितने रोज प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करते जाएंगे। और आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो एकदम हीरो बन के जाइएगा यहाँ से। अब पूरे मैं हौसले के साथ कहता हूँ कि अगर आप कुछ नहीं जानते होंगे तो अगर वीडियो के पूरे देखने के बाद आपको कोई भी टॉपिक में, कोई भी लेसन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरे वादे के साथ कहता हूँ। आप बस जो भी छात्र नए जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, आप सबको शेयर कर दीजिए जिसको भी, क्योंकि यहाँ नया बैच स्टार्ट हो रहा है और वहीं से हम शुरुआत से पढ़ते चलेंगे, जिससे आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि वीडियो यहाँ से आज से प्रारंभ स्टार्ट हो रहा है नए बैच से। तो देखने के बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।